हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम लोग बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का चैप्टर कर रहे थे, तो उसी का आज हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन में हमें बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है ऑन 30 जून 2005। पहले मुझे गिवन है फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। मुझे मेरे पासबुक का फेवरेबल बैलेंस गिवन है। पासबुक का फेवरेबल बैलेंस का मतलब होता है क्रेडिट बैलेंस। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस गिवन है 5200 रुपीज़ का, उसको मैंने प्लस आइटम्स में, मतलब आपको चाहे पासबुक का बैलेंस गिवन हो चाहे कैश बुक का, अगर वो फेवरेबल है तो वो प्लस में होगा, अगर वो अनफेवरेबल है ओवरड्राफ्ट है तो वो माइनस आइटम्स में लिखा जाएगा। पासबुक का फेवरेबल क्रेडिट होता है, कैश बुक का फेवरेबल डेबिट होता है। पहली ट्रांजेक्शन देखते हैं क्या है। आउट ऑफ टोटल चेक्स अमाउंटिंग टू ₹16,000 डिपॉजिटेड, checks amounting to ₹9,000 वर क्रेडिटेड इन जून 2005। ओके, हमने 16,000 रुपीज़ के चेक कहाँ डिपॉजिट करवाए? बैंक में। बैंक ने उसमें से 9,000 के चेक तो क्रेडिट कर दिए 2005 जून में। तो देखो 9,000 का तो कोई इशू ही नहीं है। हमने 16 के चेक डलवाए बैंक में, बैंक ने 9 के जून मंथ में ही क्रेडिट कर दिए। क्रेडिट ही करने थे बैंक को, जून मंथ में ही करने थे, वो तो ठीक ही है। तो डिफरेंस किसका होगा? 16 माइनस 9, 7,000 रुपीज़ के बैंक ने क्रेडिट नहीं किए, बट मैंने मेरी कैश बुक में क्रेडिट कर दी। मतलब क्रेडिट मतलब रिसिट साइड में, डेबिट साइड में शो कर दिए, प्लस कर दिए। चेक्स अमाउंटिंग टू ₹3,000 वर क्रेडिटेड इन जुलाई। इसमें से 3,000 के चेक जुलाई में, और मैं बना रही हूँ जून में अभी स्टेटमेंट को। एंड द रिमेनिंग हैव नॉट बीन कलेक्टेड सो फार, और बाकी अभी तक भी कलेक्ट नहीं हुए। मतलब ओवरऑल बात ये हुई, आपने अपनी कैश बुक में प्लस किए 16,000 रुपीज़ ऑन रिसिट साइड। बैंक ने कितने का क्रेडिट दिया आपको? सिर्फ 9,000 का जून मंथ में। जो जुलाई में दिए उसका तो आप एडजस्ट करोगे। 16 माइनस 9 7, या आप बोल दो 3 जुलाई में, और रिमेनिंग 4 आपके और भी आगे चलेंगे अगस्त वगैरह में। तो 7,000 रुपीज़ की क्या हुआ? 7,000 आप अपनी कैश बुक में तो प्लस कर चुके हो, ओवरऑल 16 प्लस किए, बैंक ने आपके अकाउंट में 9 ही प्लस किए, तो 7,000 रुपीज़ आपने एक्स्ट्रा प्लस करें अपनी कैश बुक में, पर बैंक ने अभी तक वो चीज़ प्लस नहीं की। अब आपको बैंक का बैलेंस गिवन है, आपको अपना कैश बुक का बैलेंस निकालना है, तो आप क्या करोगे? अपने बैंक के बैलेंस में 7,000 रुपीज़ क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। तो आपको क्या पता चल जाएगा? आपकी कैश बुक का बैलेंस पता चल जाएगा। मुझे जिसका बैलेंस निकालना है ना, वो चीज़ आपको देखनी है कि मेरे को पासबुक का गिवन है, मुझे मेरी कैश बुक का पता करना है। तो मेरी कैश बुक में क्या चल रहा है? 7,000 एक्स्ट्रा चल रहे हैं बैंक से, तो 7,000 आप क्या कर दोगे? अपने प्लस कर दोगे। नेक्स्ट इज आउट ऑफ टोटल चेक्स अमाउंटिंग टू ₹45,000 ड्रोन, मतलब आपने 45,000 के चेक ड्रॉ किए, इशू किए। चेक्स फॉर 7,500 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन जून 2005। उसमें से 7,500 के चेक तो पेमेंट के लिए चले गए बैंक में जून मंथ में। चेक्स अमाउंटिंग टू 18,000 वर प्रेजेंटेड इन जुलाई। 18 के जुलाई में गए हैं, मैं बना अभी जून में रही हूँ इस रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट को, 30 जून को बना रही हूँ मैं, और रिमेनिंग अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए। मतलब मैंने तो पेमेंट शो कर दी 45,000 की, बट पेमेंट एक्चुअल में बैंक से हुई कितनी है? 7,500 की जून मंथ में। डिफरेंस कितना है? 45,000 माइनस 7,500, 37,500 की पेमेंट मैंने कैश बुक में शो कर दी, बट बैंक ने अभी तक वो शो नहीं की। अब मुझे बैंक का बैलेंस गिवन है और मुझे ये पता करना है मेरी कैश बुक उस टाइम क्या बैलेंस शो कर रही होगी। तो मैं क्या करूँगी? 37,500 रुपीज़ जो मैं डिडक्ट कर चुकी हूँ, वो क्या करेंगे? बैंक के बैलेंस में से माइनस कर देंगे, तो मुझे मेरी कैश बुक का बैलेंस पता चल जाएगा कि मेरी कैश बुक में कितना बैलेंस है। नेक्स्ट इज अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक जब भी क्रेडिट करता है मतलब बैंक ने प्लस किया आपके अकाउंट में, तो बैंक ने तो 3,400 प्लस कर दिए, बट मैंने तो कैश बुक में ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो मेरी कैश बुक तो 3,400 बैंक से कम ही चल रही होगी। बैंक ने गलत प्लस किए 3,400, मैंने तो नहीं किया ऐसा कुछ भी। तो मैं अपने बैंक बैलेंस में से 3,400 माइनस कर दूंगी, तो मुझे मेरा कैश बुक का बैलेंस पता चल जाएगा। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट बाय ₹200। किसकी अंडरकास्ट का मतलब होता है कम दिखाना, टोटल कम कर दिया आपने। किसका? कैश बुक की पेमेंट साइड का। पर बैंक ने तो पूरी पेमेंट्स रिकॉर्ड की होगी।
आपने 200 से पेमेंट कम रिकॉर्ड की हुई है, बैंक ने पूरी पेमेंट रिकॉर्ड की हुई है, तो आपकी कैश बुक 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिखा रही होगी। एक्स्ट्रा किस चीज़ के? रिसीट साइड में एक्स्ट्रा होंगे ना, बैलेंस एक्स्ट्रा होगा क्योंकि पेमेंट आपने कम दिखा रखी है। तो आपकी कैश बुक में 200 रुपीज़ का बैलेंस ज़्यादा होगा और वो पासबुक में नहीं होगा। अब पासबुक से कैश बुक का बैलेंस पता करना है तो 200 प्लस कर देंगे, क्योंकि कैश बुक में तो 200 होंगे लेकिन पासबुक में नहीं होंगे। ये कौन सी साइड अंडरकास्ट है? पेमेंट्स कम दिखाई है तो बैलेंस ज़्यादा बचेगा ना, बचा हुआ कैश आपके पास ज़्यादा होगा बैंक में आपकी कैश बुक के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज चेक्स रिकॉर्डेड इन कैश बुक इन जून 2005 बट सेंट टू बैंक इन जुलाई 2005 ₹2500। आपने पासबुक में तो आपने कैश बुक में तो जून में लिख दिए चेक कि हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिए, पर बैंक में आप भेज रहे हो कब? जुलाई मंथ में। तो जून वाली कैश बुक में आप प्लस कर चुके हो लेकिन बैंक के पास तो पहुंचे नहीं, बैंक ने तो जुलाई में प्लस किए। तो जून वाली कैश बुक का बैलेंस अगर आपको निकालना है अपनी पासबुक से तो 2500 आप क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे कि 2500 मेरी कैश बुक में प्लस हो चुके हैं बट वो पासबुक में नहीं हुए और मुझे कैश बुक का बैलेंस पता करना है तो आप 2500 क्या करोगे? प्लस करोगे। नेक्स्ट, अ चेक ऑफ ₹20,000 डिपॉजिटेड इन बैंक हैज बिन डिसऑनर्ड। ठीक है, 20,000 का चेक बैंक में डिपॉजिट करवाया था, डिसऑनर हो गया, बट कोई इंटीमेशन, कोई इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं मिली। जून 2005 तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। तो हम तो अपनी कैश बुक में यही अज्यूम कर रहे होंगे ना 20,000 बैंक में डिपॉजिट हो गए, वो चेक डिपॉजिट हो गया, बट बैंक ने क्रेडिट उस चीज़ का अभी तक दिया नहीं। तो पासबुक का बैलेंस 20,000 कम चल रहा होगा, कैश बुक का 20,000 क्या चल रहा होगा? इससे ज़्यादा। तो 20,000 आप क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। प्लस करने का मतलब है आप अपनी कैश बुक का बैलेंस बैंक की पासबुक से 20,000 का एक्सेस शो कर रहे हो। अब आप टोटल करोगे दोनों साइड का, प्लस और माइनस आइटम्स का। तो प्लस साइड में मेरे पास कितना है? 20,000, 22,500, 22,700, 29,700, 29,700, 29,900, 34,900। ये तो आपका कौन सी साइड का आ गया? प्लस साइड का टोटल आ गया 34,900। माइनस साइड में मेरे पास है 37,500 प्लस 34, 40,900 का टोटल मेरे पास कौन सी साइड से आ गया? माइनस साइड से। अब टोटल कौन सा ज़्यादा है? माइनस का। तो मेरे पास जो बैलेंस आएगा अनफेवरेबल, और मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया पासबुक के बैलेंस से, तो मेरे पास आंसर किसका आएगा? कैश बुक का। और कैश बुक का अनफेवरेबल बैलेंस होता है ओवरड्राफ्ट, क्रेडिट बैलेंस। तो आप क्या लिखोगे? क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट, और इन ब्रैकेट यू कैन राइट ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। पासबुक का तो मुझे गिवन ही था, तो कैश बुक से कितना बैलेंस आ गया? 40,900 माइनस 34,900, इट कम्स आउट टू बी 6,000 रुपीज़ आपका क्या आ जाएगा? माइनस का बैलेंस आ जाएगा ओवरड्राफ्ट क्रेडिट बैलेंस एज पर योर कैश बुक। इट विल बी योर 6,000 रुपीज़, 40,900 minus 34,900. Students, I hope so this question is clear to you and this topic is also clear to you. If you want some more videos on this topic, please reply me in the comment section. Otherwise, I will start a new topic, and also suggest me of which new topic you want the videos. Thank you, students.